आपने यूपीएससी का रीसेंट पेपर देखा होगा जो पिछले 1-2 सालों में आ रहे हैं। तो आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर टाइप का थीम देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, जब भी स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे तो नॉर्मली यूपीएससी का फोकस उनके हैबिटाट से होता था, उनके आईयूसीएन स्टेटस से होता था। बट रिसेंटली यूपीएससी एनिमल के बिहेवियर्स पे, एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी क्वेश्चन पूछने लगा है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि ओरेंगोटैंग पे क्वेश्चन आया था, हनी बीज पे आया था, स्क्वायरल पे आया था, उससे पहले एलिफेंट पे क्वेश्चन आ चुका है। तो जब यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो मेजर एनिमल्स हैं उनके क्या यूनिक ट्रेट हैं, उनके क्या यूनिक बिहेवियर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको एक बार स्टडी कर लें। और ऐसे अनकन्वेंशनल क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है, जिन सोर्स से पूछता है, मैंने उसी में से ये चीज़ें प्रिपेयर की हैं। एंड यहाँ जितने भी मेजर एनिमल्स हैं जो कुछ यूनिक बिहेवियर शो करते हैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये लेक्चर पार्ट है आपके हंट सीरीज़ का। देखो, हंट सीरीज़ में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमने एनवायरनमेंट स्पीसीज़ कवर कर लिया है, मिनरल्स कवर कर लिया है, प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट कवर कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कवर हो गया हमारा, शेड्यूल 5th एंड 6th कवर हो गया है। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर हो गया है, फॉरेन ट्रैवलर्स कवर हो गया है। देखो, मैंने क्या किया है कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ कवर की हैं और जो भी लेक्चर्स हंट सीरीज़ के हैं उनका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट के टैब में जाना, वहाँ पे आपको हंट सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। जितने भी हंट सीरीज़ के लेक्चर आएंगे आपको सारे लेक्चर एक ही जगह मिल जाएंगे। और जो जो टॉपिक कंप्लीट हो गया उनका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। साथ ही टेलीग्राम पे मान लो आपको पीडीएफ सर्च करने में इशू आ रहा है तो आप क्या करना कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके #हंट सीरीज़ करके सर्च करना। तो जितने भी हंट सीरीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। वैसे मैं क्या करूँगा कि जो जो पीडीएफ है मैं उसको एक बार री अपलोड कर दूँगा। नाउ हम इस लेक्चर में एनवायरनमेंट स्पीसीज़ पढ़ने वाले हैं और स्पीसीज़ के जो भी यूनिक बिहेवियर है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। इसके बाद हम कुछ स्पीसीज़ देखेंगे जो इंडिया के एंडेमिक हैं, जो इंडिया में सिर्फ पाए जाते हैं, स्पीसीज़ एंडेमिक टू इंडिया। एंड लास्टली हम लोग कुछ इन्वेजिव स्पीसीज़ देखेंगे जिसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रिकॉग्नाइज़ किया है या फिर जिनका लिस्ट जारी किया है, कौन कौन से इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ हैं जो हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, हम उनको देखेंगे। नॉर्मली एग्जाम में पूछ लेता है नाम देके कि ये क्या है। रिसेंटली ये टर्म आप न्यूज़ में सुने होंगे, तो ये क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी मिल जाएंगे ना। सबसे पहले हम देखो बिहेवियर देखते हैं, और बिहेवियर से पहले मैंने स्पीसीज़ को कवर किया है। जितने भी पीवाईक्यू में स्पीसीज़ आए हैं ना, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको देख लेना एंड आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। नाउ यूनिक एनिमल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्टिक टर्न, ग्रेटर फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन, रोजी पेलिकन, नॉर्दर्न शॉवलर्स एंड अमूर फैल्कन। नाम पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि ये सारे जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड हैं। तो ये बर्ड्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट माइग्रेट करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड एंड इन द सर्च ऑफ फेवरेबल वेदर कंडीशन। तो बर्ड्स में ये माइग्रेशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट होता है। नेक्स्ट देखो, एलिफेंट की बात करते हैं। एलिफेंट्स जो होते हैं ना वो सोशल ग्रुप में रहते हैं और उनके बीच सोशल बॉन्ड रहता है। एलिफेंट की जो सोसाइटी होती है वो मैट्रियार्कल होती है। डेट मीन्स यहाँ पे फीमेल एलिफेंट जो है वो लीड करती है। और एलिफेंट में ये भी देखा गया है कि मान लो उनका कोई मेंबर एक्सपायर कर जाता है तो एलिफेंट स्पेसिफिकली मॉर्न करते हैं, दुख जताते हैं, मॉर्निंग रिचुअल हेल्ड करते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट के लिए ये हो गया। नेक्स्ट देखो, कटल फिश। कटल फिश की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कैमोफ्लाज करने की। बेसिकली शिकार होने से बचने के लिए कटल फिश जो है अपने सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाती है बाय द वे ऑफ कैमोफ्लाज। नेक्स्ट वन, डॉल्फिन। डॉल्फिन बहुत ही यूनिक एनिमल होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है। डॉल्फिन भी एक सोशल एनिमल है, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। इनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है। डॉल्फिन कम्युनिकेट कैसे करते हैं? बाय द वे ऑफ इको लोकेशन। इको लोकेशन में क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड ये क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। आप गेंगेस डॉल्फिन की बात करो तो जो गंगा डॉल्फिन होती हैं, जिनको सूसू भी कहा जाता है, वो ब्लाइंड होती हैं और कम्युनिकेट करने के लिए वो इको लोकेशन का यूज़ करती हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करती हैं। ये याद रखना आप। इसके बाद देखो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। ये कैमोफ्लाज हो सकते हैं, अपना शेप बदल सकते हैं, शेप शिफ्टिंग होता है इनके अंदर, अपना कलर चेंज कर सकते हैं। इनके पास एक से ज़्यादा ब्रेन होता है। एक जो होता है वो मेन ब्रेन होता है, उसके बाद उनके 8 टेंटिकल्स होते हैं, उनमें भी 8 ब्रेन होता है। एंड दे कैन ऑल्सो यूज़ टूल्स। ये टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट वन, मेल सी हॉर्स। सबसे पहले ये जान जाओ कि जो सी हॉर्स होता है वो एक फ़िश होता है
एंड दूसरी बात ये कि जो सी हॉर्स होता है उसमें जो मेल होता है वो बर्थ देता है और एक बार में वो हज़ारों बेबीज़ को बर्थ देता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट वन चिंपैंजी, वो टूल का यूज़ करते हैं फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। नेक्स्ट वन बोअर बर्ड, बोअर बर्ड्स जो होते हैं वो मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं घास फूस का जिसको बोअर्स कहा जाता है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट वन लायर बर्ड्स, लायर बर्ड्स क्या करते हैं कि जो अपनी सराउंडिंग होती है उनके सराउंडिंग में जो साउंड होता है उसको मिमिक कर सकते हैं। इसके बाद देखो हनी बीज, हनी बीज पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वैगल डांस को लेके कि वो थ्रू वैगल डांस कम्युनिकेट करते हैं ना। इसके अलावा भी हनी बीज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो जो हनी बी की कॉलोनी होती है ना उसमें 3 टाइप के बीज होते हैं, एक क्वीन बी होती है, दूसरे ड्रोन होते हैं, तीसरे वर्कर होते हैं। हनी बीज के कॉलोनी में सिर्फ क्वीन बीज जो होती है वही फर्टाइल होती है। इसके अलावा जो वर्कर बीज होते हैं वो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। ये वर्कर बीज मेट नहीं कर सकती हैं। मेटिंग करना, फर्टिलाइजेशन करना सिर्फ क्वीन बी का काम होता है। और इसमें जो तीसरा बी होता है वो है ड्रोन बी। ड्रोन बी जो है वो मेल बीज होते हैं जिनका जॉब होता है क्वीन को फर्टिलाइज करना। जैसा हनी बी से कॉलोनी में होता है ना वैसा एंट की कॉलोनी में भी होता है। एंट की कॉलोनी में भी 3 टाइप के एंट्स होते हैं, एक होती है क्वीन एंट, दूसरी मेल एंट, तीसरी वर्कर एंट। यहाँ भी जो क्वीन एंट होती है वही अंडे देती है, वही फर्टिलाइज होती है। जो एंट का सोशल स्ट्रक्चर होता है ना बहुत ही इवॉल्व होता है। नेक्स्ट वन आर्चर फिश, आर्चर फिश क्या करते हैं कि इंसेक्ट को भगाने के लिए, कोई प्रेडेटर है उसको भगाने के लिए वाटर शूट करते हैं। नेक्स्ट वन लीफ कटर एंट, तो लीफ कटर एंट जो होते हैं वो फंगस को कल्टीवेट करते हैं एंड उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं। देखो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, यहाँ स्पेसिफिकली देखो लीफ कटर एंट की बात कर रहा है, बट आप यहाँ देखा करो ना कि ये एंट भी करता है। तो एग्ज़ाम में एंट आए सिर्फ कि एंट फंगस को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो पेरिस डॉग, नाम तो डॉग है बट ये स्क्वायरल होते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये हर्बीवोर्स होते हैं, नहीं तो नॉर्मली जो स्क्वायरल्स होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं। इनका क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि डिफरेंट प्रेडेटर के लिए डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप का कॉल्स यूज़ करते हैं, एक दूसरे को सतर्क करने के लिए, एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन पफर फिश, पफर फिश क्या होता है कि अपने अंदर पानी भर के इन्फ्लेट कर सकता है खुद को, तो दे कैन इन्फ्लेट देमसेल्फ। इसके अलावा मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो सैंड पे काफ़ी अलग टाइप की सर्कल्स बनाते हैं, अलग टाइप का एक डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, यही डिज़ाइन होता है फिश बनाते हैं। नेक्स्ट वन न्यू कैलिडोनिया क्रो, तो मान लो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि क्या क्रो जो है वो टूल्स यूज़ करते हैं, तो हाँ ये जो न्यू कैलिडोनिया क्रो है ना वो टूल यूज़ करता है टू एक्सट्रैक्ट इंसेक्ट फ्रॉम क्रेविस। क्रेविस क्या होता है, बेसिकली दीवार में या फिर पत्थर में जो दरार पड़ जाते हैं उसको क्रेविस कहते हैं। उनमें जो भी इंसेक्ट रहते हैं उनको निकालने के लिए टूल यूज़ करता है। नेक्स्ट देखो यूरोपियन रॉबिन, यूरोपियन रॉबिन जो बर्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करती है फॉर नेविगेशन पर्पस ड्यूरिंग माइग्रेशन। नेक्स्ट बोनोबो, बोनोबो क्या है तो प्राइमेट है, ठीक है। इनमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है कि कोई बोनोबो मान लो प्रेग्नेंट होती है तो जैसा ह्यूमन में होता है कि मिडवाइफ जो हैं वो हेल्प करती हैं प्रेगनेंसी में, उसी तरह कोई मान लो एक फ़ीमेल बोनोबो प्रेग्नेंट होगी तो दूसरी फीमेल बोनोबो हेल्प करेगी उसकी प्रेगनेंसी में। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो मेल बोनोबो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मेटिंग करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट देखो एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस बर्ड जो होता है वो मोनोगामस होता है, मतलब पूरे लाइफ टाइम इनका सिर्फ एक ही पार्टनर होता है एल्बेट्रॉस का। सेम बिहेवियर स्वान्स में भी देखा गया, बट कुछ कुछ स्वान्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलिटी की वजह से डाइवोर्स दे देते हैं अपने पार्टनर को, मतलब अपने पार्टनर से अलग हो जाते हैं। इनमें लाइफ लॉन्ग तो देखा गया, बट कुछ स्वान्स ऐसे होते हैं जो अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो मोनार्क बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई थाउजेंड्स ऑफ माइल माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन मीर कैट, देखो मीर कैट यही होते हैं, इनका ऐसे 2 पैर पे खड़ा होकर गार्ड करना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होता है कि मीर कैट के ग्रुप में एक मीर कैट ऐसे खड़ा होकर गार्ड करेगा और बाकी जो रहेंगे वो फोराज करेंगे, बाकी जो रहेंगे वो खाने का बंदोबस्त करेंगे। कोई भी खतरा होगा तो जो गार्डिंग मीर कैट है ना वो सबको अलर्ट कर देगा। तो इनका जो सेंटिनल सिस्टम है वो काफ़ी यूनिक है। नेक्स्ट वन देखो मेल हम्पबैक व्हेल, ये क्या करते हैं जब इनका मेटिंग का सीज़न आता है तो अपने मेट्स को, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगिंग करते हैं, सॉन्ग गाते हैं। नेक्स्ट वन पेंगुइन्स, पेंगुइन्स जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड हैं, लार्ज बर्ड होते हैं और नॉर्मली ये आपको अंटार्कटिका में ही मिलेंगे। पेंगुइन के अंदर भी सोशल ग्रुप होता है और इनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड होता है। इनमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है कि अपनी बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए ये क्या करते हैं, हडल्स फॉर्म करते हैं। हडल्स मतलब कि सारे पेंगुइन जो होते हैं ग्रुप में जितने भी 100, 200, 500 पेंगुइन होंगे,
सब आसपास एकदम चिपक के खड़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो पेंगुइन्स होते हैं ना, वो माइक्रो नैप लेते हैं, एक दिन में 1000 से ज़्यादा माइक्रो नैप लेते हैं। नेक्स्ट वन देखो, बैट। जैसे डॉल्फिन इको लोकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करती थी, उसी तरह बैट्स भी इको लोकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद देखो स्नेक्स। स्नेक्स के बारे में आप एक चीज़ जान जाओ कि जितने भी स्नेक्स होते हैं वो मिल्क नहीं पीते, वो दूध नहीं पीते हैं। नॉर्मली ये मिथ है कि सांप को दूध पिलाते हैं, बट सांप ना प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए जो स्नेक हैं वो मिल्क नहीं पी पाते हैं। नेक्स्ट वन देखो, लायंस। तो जो लायंस होते हैं बहुत ही टेरिटोरियल होते हैं और एक ही एरिया में जनरेशन से रहते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स लायन दोनों अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बाहर के थ्रेट होते हैं, जो नेबरिंग प्राइड होते हैं उनसे। इसके बाद देखो पिजन्स। पिजन्स में ये देखा गया है कि बहुत दूर उड़ने के बाद भी, बहुत दूर जाने के बाद भी, एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद भी, जो इनका इनिशियल प्लेस होता है, जो इनका होम होता है, वहाँ वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट वन देखो, स्टिक इंसेक्ट। जो स्टिक इंसेक्ट होता है वो प्रेडेटर से बचने के लिए ट्विग्स का फॉर्म ले लेता है। ट्विग्स मतलब क्या होता है, जैसे किसी पेड़ की पतली सी टहनी, पतला सा ब्रांच। देखो ये स्टिक इंसेक्ट है, ट्विग का फॉर्म ले लिया है। नेक्स्ट वन, पॉक्यूपाइन। जो पॉक्यूपाइन होते हैं वो लार्ज रोडेंट्स होते हैं, और आपने वीडियो देखा होगा कि कोई भी जानवर पॉक्यूपाइन के पास जाता है तो जो उनके क्वेल्स होते हैं वो जानवर को चुभ जाते हैं, और ये सोचा जाता है कि पॉक्यूपाइंस अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने क्वेल्स को शूट करते हैं। बट ऐसा नहीं होता, वो अपने क्विल्स को शूट नहीं करते हैं, बल्कि ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है। उनका क्विल इतने लूजली अटैच्ड होता है कि कोई भी जानवर उनको टच करेगा तो क्विल्स अपने आप ही डिटैच हो जाएंगे। देखो ये पॉक्यूपाइंस होते हैं और इनका ये क्विल्स होता है। कोई भी एनिमल इनको टच करेगा, इनके ऊपर अटैक करेगा, तो जो ये क्विल्स है ना, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म एनिमल की बॉडी में धंस जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ गैकोज। गैकोज छिपकली टाइप के होते हैं, लिजार्ड होते हैं, और किसी भी सरफेस पे चलने के लिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड टो पैड होता है, जिसके थ्रू आराम से वो किसी भी सरफेस पे स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, बार्नाकल्स। बार्नाकल्स क्या होता है, तो क्रस्टेशियंस होते हैं, जैसे क्रैब होता है, लॉबस्टर होता है, श्रिम्प होता है, उसी तरह बार्नाकल्स भी होता है। बार्नाकल्स जो होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं, और ये दूसरे एनिमल की बॉडीज़ पे, जैसे टर्टल हो गया, टॉर्टाइज हो गया, व्हेल हो गया, इवन जो वाटर बॉडीज़ में शिप होते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग अडेसिव। कुछ और स्पीसीज़ भी फिल्टर फीडर होते हैं, जैसे फ्लेमिंगो हो गया, ऑयस्टर हो गया। ऑयस्टर तो PIQ में पूछा गया था। तो ये सारे जो होते हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर्स बेसिकली होते क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ना वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, उससे ऑब्टेन करते हैं। यहीं पे आप फ्लेमिंगो में एक चीज़ और देखो कि फ्लेमिंगो का जो भी पिंक कलर होता है वो कैसे मिलता है उनको, उनके डाइट से। उनके डाइट में कैरोटीनॉइड होता है, जिसकी वजह से उनको पिंक कलर मिलता है। नेक्स्ट वन देखो, पोलर बेयर्स। पोलर बेयर्स आपको आर्टिक में मिलेंगे, एंड पोलर बेयर में आपको हाइबरनेशन देखने को मिलेगा। बट पोलर बेयर का हाइबरनेशन जो होता है वो दूसरे बेयर से अलग होता है। पोलर बेयर्स विंटर में हाइबरनेट नहीं करते हैं, बेसिकली समर के टाइम पे ये वॉकिंग हाइबरनेशन के स्टेट में जाते हैं। वॉकिंग हाइबरनेशन क्या होता है कि ये अपने बॉडी की मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देते हैं, सो दैट इनके बॉडी का जो टेम्परेचर रहे वो मेंटेन रहे। तो ये चीज़ याद रखना कि पोलर बेयर जो होते हैं वो बाकी बेयर से अलग होते हैं। ये विंटर में हाइबरनेट नहीं करते, ये समर में करते हैं, और वो भी वॉकिंग हाइबरनेशन। नेक्स्ट वन, जो आप पोलर बेयर का फर देखते हो वाइट कलर का, बेसिकली वो वाइट नहीं होता, वो ट्रांसलूसेंट होता है। आपको वाइट इसीलिए अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्नो में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से पोलर बेयर का जो फर है हमको वाइट दिखता है। नेक्स्ट वन, स्पाइडर। स्पाइडर का जो सिल्क होता है ना, वो प्रोटीन से बना होता है। याद रखना कि वो प्रोटीन फाइबर होता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं फाइबर ना, उससे कहीं ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होता है, कहीं ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट वन, वुल्फ्स। तो वुल्फ्स भी एलिफेंट की तरह, गोरिल्लाज की तरह, डॉल्फिन की तरह हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। ये पैक्स में हंट करते हैं, इनका भी एक सोशल बॉन्डिंग होता है, फैमिली बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट, कोआलाज। कोआलाज क्या होते हैं, कोआलाज बियर आपने देखा होगा, सुना होगा। ये मार्सुपियल होते हैं जो कि नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया होते हैं, और सिर्फ यही एक ऐसे नॉन प्राइमेट्स होते हैं जिनके पास फिंगरप्रिंट्स होता है, जैसे हमारे पास होता है। तो याद रखना कोआलाज के पास फिंगरप्रिंट्स होता है, बाकी जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उनके पास भी फिंगरप्रिंट्स होता है। नेक्स्ट, कॉमन कुकू। कॉमन कुकू मतलब कोयल हो गया। कोयल को आप ये देखे होगे ना, बचपन में आपने सुना होगा कि कोयल जो है अपना अंडा कौवे के घोंसले में देके आती है, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। नेक्स्ट देखो, डंग बीटल। डंग बीटल ना मिल्की वे के डायरेक्शन को यूज़ करके नेविगेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। एंड डंग बीटल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो डंग बॉल होता है ना, उसके ऊपर खड़ा होकर डांस करता है टू लोकेट द सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन देखो, जिराफ। जब भी मीटिंग का सीज़न आता है तो अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए
दूसरे जिराफ से फाइट करने के लिए ये अपने नेक का यूज़ करते हैं, जिसको नेकिंग कहते हैं। याद रखना कि अपने नेक का यूज़ करते हैं टू फाइट ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन फॉर मेट्स। नेक्स्ट वन देखो गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल बहुत ही पावरफुल बर्ड्स होते हैं एंड अपने प्रे को, अपने शिकार को बहुत ऊंचाई से उठा लेते हैं। इसके बाद देखो हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड बहुत ही छोटे बर्ड्स होते हैं एंड इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये एक ही प्लेस पे आपको हवर करते हुए दिखेंगे, मतलब एक ही प्लेस पे आपको आगे पीछे उड़ते हुए दिखेंगे, बिकॉज ये अपने विंग्स को ना बहुत तेज़ी से फ्लैप करते हैं, बहुत तेज़ी से ये फड़फड़ाते हैं। नेक्स्ट वन देखो कंगारू। कंगारू अपने हाइंड लेग्स को, जो अपने पीछे के लेग्स होते हैं, उसको यूज़ करता है फॉर बॉक्सिंग। डैट मीन अपने हाइंड लेग से वो हमला कर सकता है। नेक्स्ट वन देखो मैटिस श्रिम्प। मैटिस श्रिम्प के जो क्लॉज होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं एंड ये हार्ड शेल्स को भी तोड़ सकते हैं, प्रे को भी मारने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन प्लेटिपस एंड एकिडनाज। देखो नॉर्मली जो मैमल्स होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, बट ये जो मैमल्स हैं ना वो अंडे देते हैं। नेटिव कहाँ है तो नेटिव ऑस्ट्रेलिया के हैं। एंड जो मार्सुपियल्स होते हैं, जो मोनोट्रिम्स होते हैं, उनके अंदर पाउचेज होता है, उनके पास पाउचेज होता है। नेक्स्ट वन देखो स्पॉटेड हाइना। स्पॉटेड हाइना का जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल डोमिनेटेड होता है। जैसे आप एलिफेंट में देखोगे मैटरनल होता है, उसी तरह स्पॉटेड हाइना का भी फीमेल डोमिनेटेड होता है। नेक्स्ट वन टर्माइट। जो दीमक होता है, इनकी जो कॉलोनी होती है, इनका जो मोल्ड होता है बहुत ही मैसिव होता है, प्लस उसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेशन सिस्टम्स होता है। नेक्स्ट वन देखो वुड पिकर। तो वुड पिकर को आपने देखा होगा, जो पेड़ में गड्ढा करते हैं। पेड़ में गड्ढा करके ये लोग क्या करते हैं तो इंसेक्ट फाइंड आउट करते हैं या फिर अपना नेस्टिंग साइट बनाते हैं। प्लस ये इस ड्रमिंग टेक्निक को जो ये पेड़ में हिट करते हैं ना, उससे मेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री को अनाउंस करते हैं कि ये हमारा एरिया है। नेक्स्ट वन देखो हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस सेमी एक्वेटिक मैमल होते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं, याद रखना कि हर्बीवोर्स होते हैं। एंड इनका जो स्वेट होता है ना वो पिंकिश होता है। रियल टर्म में बात करोगे तो वो स्वेट नहीं होता, बेसिकली वो एक रेडिश ऑयली फ्लूइड होता है, ताकि धूप में इनकी सेंसिटिव स्किन जो है वो जले ना, इसलिए इनका स्किन जो है वो रेडिश ऑयली फ्लूइड सिक्रीट करता है। एंड इसीलिए हमको देख के लगता है कि इनका जो स्वेट है वो पिंकिश होता है, बट रियलिटी में वो उनका स्वेट नहीं होता। नेक्स्ट वन देखो वल्चर्स। तो हमको ये तो पता है कि जो वल्चर्स होते हैं वो नेचुरल क्लीनर होते हैं एंड ये अपने वोमिट के थ्रू दूसरे वल्चर्स को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस पोटेंशियल फूड सोर्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन स्पीसीज़ एंडेमिक टू इंडिया। ऐसे कौन कौन से स्पीसीज़ हैं जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले नीलगिरी थार, ये एंडेंजर्ड है एंड ये आपको नीलगिरी हिल्स में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट। दूसरा पिग्मी हॉग हो गया, ये भी एंडेंजर्ड है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग, और ये आपको आसाम में मिलेंगे। तीसरा आसाम रूफ्ड टर्टल, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको मेघालय में मिलेंगे। इसके बाद देखो मालाबार सीवेट, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये नॉक्टर्नल कैट लाइक मैमल है जो आपको वेस्टर्न घाट में मिलेंगे। इसके बाद अनामलाई ग्लाइडिंग फ्रॉग, ये वनरेबल हैं एंड ये आपको अनामलाई हिल्स में मिलेंगे। इनको ग्लाइडिंग फ्रॉग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका स्किन है ना बहुत ही एनलार्ज होता है, इसलिए बहुत आराम से ट्री टू ट्री ग्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन लायन टेल मकाक, ये आपको वेस्टर्न घाट में मिलेंगे एंड ये एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट वन इंडियन जायंट स्क्वायरल, इसको मालाबार जायंट स्क्वायरल भी कहते हैं। कहाँ मिलेगा आपको, वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न इंडिया में। ये क्या है तो ये लीस्ट कंसर्न है। इसके बाद देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ये सिर्फ इंडिया में एंडेमिक नहीं है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एंडेमिक है, मतलब ये पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है आपका, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट वन नीलगिरी लंगूर, ये वनरेबल है, ये आपको नीलगिरी हिल्स में मिलेंगे। इसके बाद कश्मीरी स्टैग हंगुल, जम्मू कश्मीर में मिलेगा एंड ये जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट वन पर्पल फ्रॉग, वेस्टर्न घाट में आपको मिलेगा एंड ये जो है वो नियर थ्रेटेंड है। इसके बाद संगाई डियर, मणिपुर में आपको मिलेगा, ये जो है वो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट वन बेयर बेलिड हेजहॉग, ये आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलेगा, ये आपका लीस्ट कंसर्न हो गया। नेक्स्ट वन इंडियन एस, इंडियन एस नियर थ्रेटेंड है, कहाँ आपको मिलेगा तो गुजरात में मिलेगा, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट वन नीलगिरी ब्लू रॉबिन, ये एंडेंजर्ड है, कहाँ मिलेगा तो वेस्टर्न घाट के शोला फॉरेस्ट में। इसके बाद देखो खराई कैमल, कहाँ मिलेगा ये तो गुजरात के कच्छ में मिलेगा। किस पे फीड करते हैं तो मैनग्रूव से फीड करते हैं ये। इसके साथ आप बैक्टीरियन कैमल को भी देखो, इसको टू हेम्ड कैमल कहते हैं। ये कहाँ का नेटिव है तो सेंट्रल एशिया का। नेक्स्ट वन देखो जर्डन कर्सर, ये एक नॉक्टर्नल बर्ड है, कहाँ मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ये जो है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नामदवा फ्लाइंग स्क्वायरल, कहाँ मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। नेक्स्ट वन नारकोंडम हॉर्नबिल, कहाँ मिलेगा तो नारकोंडम आइलैंड में मिलेगा, ये कहाँ पे है तो अंडमान एंड निकोबार में है
ये हॉर्नबिल जो है वो वल्नरेबल है। इसके बाद देखो निकोबार ट्री श्रू, ये आपको निकोबार आइलैंड में मिलेगा, ये आपका एंडेंजर्ड हो गया। हिमालयन क्वेल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कहाँ मिलेगा तो वेस्टर्न हिमालय में मिलेगा, क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट वन निकोबार मेगापोड, ये बर्ड आपको कहाँ मिलेगी तो निकोबार आइलैंड में, ये जो हो गया आपका वनरेबल हो गया। इसके बाद अंडमान हॉर्सशू बैट कहाँ मिलेगा तो अंडमान आइलैंड में, ये आपका एंडेंजर्ड हो गया। लास्ट वन कोनडाना शॉर्ट फॉल्ट रैट, ये भी आपका एंडेंजर्ड हो गया। ये नॉक्टर्नल रैट है, कहाँ मिलेगा तो एंडेमिक टू महाराष्ट्र। नाउ लास्ट में हम कुछ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ को देखते हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए हार्मफुल है। ये लिस्ट जो है वो NBA के द्वारा दिया गया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसलिए यहाँ पे जो भी स्पीसीज़ है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले देखो इन्वेजिव मसल, इसको काकाजाई भी कहते हैं। ये फिशरमैन के लिए हार्मफुल है क्योंकि ये क्या करते हैं, जो प्रॉन होते हैं ना उनको फीड नहीं करने देते। इसके बाद देखो लैंटाना कमारा, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, हर्ब से बेसिकली। नेक्स्ट वन अकाकिया मियर्नसी, उसके बाद सेना स्पेक्टेबलिस इन्वेजिव प्लांट है। नेक्स्ट वन कपाफाइकस, ये भी इन्वेजिव सीवीड है। नेक्स्ट मिमोसा पुदिका, तो टच मी नॉट प्लांट आता है ना वो है। इसके बाद देखो ये तो हो गया प्रोसोपिस जूलीफोरा, ये ट्री जो है वो मैक्सिको का, साउथ अमेरिका का, करेबिया का नेटिव है एंड इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है ना वो डिप्लीट हो रहा है। ये PYQ पूछा जा चुका है। वाटर हाइसिंथ, इसको बायोडीजल के प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं, ये भी आपका इन्वेजिव है। इसके बाद कोनोकार्पस, ये भी इन्वेजिव ट्री है। इसके बाद लूडविगिया पेरुवियना, ये जो इन्वेसिव वीड है वो एलिफेंट हैबिटाट के लिए काफ़ी थ्रेट पोज कर रहा है। नेक्स्ट वन कॉमन वाटर क्लोवर। इसके बाद देखो कुछ इन्वेजिव मरीन स्पीसीज़ हैं जैसे अफ्रीकन कैटफिश हो गया, रेड पिराना हो गया, कॉमन कार्प हो गया और जाइंट अफ्रीकन स्नेल हो गया। यहाँ पे ना आप सिर्फ नाम याद रखना, नाम को आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कीवर्ड दिया है तो ये कीवर्ड क्या है ना। यहाँ पे हमने जो एनिमल स्पीसीज़ था उसको कवर कर लिया है, उसके बिहेवियर को भी कवर कर लिया है, कौन कौन से स्पीसीज़ एंडेमिक है इंडिया में वो भी कवर कर लिया है एंड यहाँ पे हमने जो उसके यूनिक बिहेवियर हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी कवर कर लिया है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक आप यहाँ देख सकते हो, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एनिमल स्पीसीज़ को लेकर आपको एक और वीडियो देखना है, जो ये मेन वीडियो था, यहाँ जितने भी PYQ में स्पीसीज़ हैं मैंने सबको कवर किया है। तो आप इस PDF को प्लस इस PDF को पढ़ लेना, जो आपके एनिमल स्पीसीज़ का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा।